शबीर अहमद शाह एक जाना पहचाना नाम, आप सब जानते हैं, सेपरेटिस्ट लीडर हैं। और वादी कश्मीर के अंदर जब हड़तालें, बंद, एहतजाज, ये सारा सिलसिला हम देखते थे, तो शबीर अहमद शाह हर दूसरे दिन यासीन मलिक, सैयद अली शाह गिलानी मरहूम और इसके अलावा दीगर कई लोगों के साथ आमतौर पर सड़कों पर या बंद का हिस्सा और हमारे हिसाब से कलीदी किरदार इनका करता था। एक तवील जो जद्दोजहद रही है उसमें इनका इम्पोर्टेंट रोल था। वो जेल में साल 2017 से बंद है, लेकिन रिहाई का उनका हुक्म दिया गया है। मगर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने क्लियर रखनी है। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि उनकी कश्मीर वापसी कब है। तो दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जो अदालत ने हुक्म सुनाया कि शबीर अहमद शाह को रिहा किया जाए, और ये कहते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में जो माली खुर्द-बुर्द होता है, फाइनेंशियली जो आपने गड़बड़ी की होती है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के अगर आप पर आरोप है, इल्ज़ामात हैं, तो 7 साल के बाद हिरासत में नहीं रखा जा सकता। मैक्सिमम इसमें कार्रवाई 7 साल की हो सकती है, जो सज़ा इन्होंने पूरी कर ली है। और इस केस में जो कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़ रहा हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पटियाला हाउस कोर्ट ने डाल दिया है कि किसी भी मिलिटेंसी के फंडिंग से मुंसलिक अगर केस होता है तो पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज धीरज मूर ने ये नोट करने के बाद कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 3 यानी PMLA के सेक्शन 3 के तहत जुर्म के लिए मुकर्रर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो 7 साल का या सज़ा 7 साल की होती है। और शबीर शाह की रिहाई का हुक्म साथ ही जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक 26 जुलाई 2017 से इस केस में शबीर अहमद शाह मुसलसल हिरासत में है। इसके बाद 7 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है और अदालत के मुताबिक CRPC की सेक्शन 436A की शर्त के पेश नज़र वो इस मामले में रिहा होने का हकदार है। उसके पास ये हक है वो रिहा हो जाए, इसलिए इस मामले में अदालती हिरासत से रिहा करने की हिदायत दी। अदालत ने यह भी कहा कि रिहाई का वारंट जारी किए जाए और फौरी तौर पर रिहा किया जाए अगर किसी और मामले में ज़रूरत ना हो। अब इल्ज़ाम पर दलाइल के लिए इस मामले की समाअत 23 अक्टूबर को होगी। अब जवाब जो है वो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सेक्शन 23 के तहत जो इल्ज़ामात थे, इन इल्ज़ामात को दलाइल के ज़रिए क्या दुरुस्त कर पाएंगे, नहीं किया जा सकेगा, ये एक सवाल बड़ा है। इनका जवाब 23 अक्टूबर को आएगा समाअत में। और जज ने जून में शबीर शाह को कानूनी जमानत दी थी, इसलिए वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में ये जो फिक्स टाइम है, मुकर्रर करदा वक्त जो है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा के इसके निस्फ से ज़्यादा मुद्दत पहले ही भुगत चुके हैं, टाइम पूरा हो चुका है। और अदालत ने यह भी नोट किया कि इस केस में से ज़मानत मिल जाती है तो इसके 24/7/2024 से पहले जेल से रिहा होने का इम्कान है, यानी 24 जुलाई 2024 जो पिछली समाअत में भी कहा था, और इस तारीख को जिस पर मौजूदा केस में ज़ेर समाअत जो कैदी की 7 साल की सज़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इसके लिए ख़त्म हो रही है। तो रिहाई का हुक्म तो दे दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल आप सब जानते हैं वो जेल में इसलिए रहेंगे, दिल्ली की जेल में है। 17 जुलाई गालिबन 26 जुलाई 2017 को तब से ये मुसलसल बंद है। और जेल में अब इनको इसलिए रखा जाएगा क्योंकि NIA ऑलरेडी तहकीकात कर रही है, तो संगीन इल्ज़ामात वहाँ पर है। वो जो तहकीकात चल रही है उस केस के सिलसिले में इनको फौरन से रिहा नहीं किया जाएगा, वो फिलहाल सलाखों के पीछे रहेंगे। ये कोर्ट के सामने दलाइल दिए जा सकते हैं 23 तारीख को भी। तो लेकिन रिहाई का हुक्म उस केस में जिसमें वो एक तरह से कलीदी मुल्जिम ठहराए गए थे, वो मुजरिम साबित हुए तो सज़ा भी पूरी कर ली, अब उनकी रिहाई का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। इधर दूसरी जानिब आज ही समाअत इंजीनियर रशीद के मामले पर होने जा रही है। इंजीनियर रशीद क्या असेंबली इलेक्शन से पहले जो 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है, जो MP भी हैं नॉर्थ कश्मीर से, बारामूला सीट से, तो वो भी शायद बाहर आ जाए, इस तरह की हमें जानकारी मिल रही है। उस पर भी जैसे डिटेल्स आएंगी तो मैं आपके सामने रखूंगा दिन में। फिलहाल इंजीनियर रशीद के मामले पर आज समाअत, और इस पर अगली समाअत जो शबीर शाह पर वो 23 अक्टूबर को है। बहरहाल फिलहाल रिहाई का हुक्म एक जगह से दे दिया गया है, लेकिन चूंकि NIA मामले में तहकीकात कर रही है, NIA ने कुछ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, इसलिए फिलहाल शबीर शाह जेल में ही रहेंगे।